हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने लैंजरस मीन वैल्यू थ्योरम को देखा था और उसके पहले वीडियो में हम लोग ने रॉलेस थ्योरम को देखा हुआ था और उसके पहले बहुत सारे अपने टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं जो यहाँ पे आपके बोर्ड के सामने है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। खासकर ये वीडियो जो बेस होने वाला है पूरा का पूरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस होने वाला है। तो इसको अगर आपको समझना है, इसके ऊपर बेस्ड आपको अगर क्वेश्चन समझने हैं तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_ मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब क्या आप उधर पे क्या कर सकते हैं, आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं आप डाउट्स के फोटो क्लिक करके मेरे से तो वहां पे शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत सारी चीजों को आप डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि टाइम टेबल्स आप लोग को प्रॉपर मिलते नहीं है, आपका एग्जाम आ रहा है तो कौन सा टॉपिक आपको पहले लेना है, तो सारी चीजों को आप मेरे साथ वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर लेना है और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है वो लेक्चर नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 2.4 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले, तो बी पेशेंट, अपने साथ अपना पेशेंस बनाए रखें, अपने साथ धैर्य रखें। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या, टॉपिक का नाम क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको अगर समझना है तो चलो बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अब इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपल से एक ही बात बोलूंगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जब अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू अगर क्या आ रही है, ग्रेटर देन क्या आ रही है, उस फंक्शन में कोई वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो उस वैल्यू को पुट करते वक्त तो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो उसको बोलेंगे अपन इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर उसको उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जा रही है, इक्वल टू का सिंबल अपन ने उधर से हटा दिया तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये वर्ड का मीनिंग क्या है, मोनोटोनिकली, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए, मतलब कि एकदम स्ट्रिक्टली, वहां पे 0 का कोई मायने नहीं रखता है। तो यहां पर जब भी अपन ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हटा देंगे, मतलब सिर्फ इक्वल टू का सिंबल हटा देंगे तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने वही सारी कंडीशंस लिखे हुए और स्टेटमेंट में उसी को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो आगे बढ़ा जाए डिक्रीजिंग फंक्शन पे, तो ये भी बहुत इजी चीज है। अगर किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट सिंगल बार, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जब हमको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन क्या मिलेगी, 0, तो वो होगा अपना इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यहां पर लेस देन 0 मिल गई और लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो उस फंक्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। और इक्वल टू का सिंबल अगर मैंने वहां से हटा दिया तो क्या बच जाएगा, f डैश ऑफ x लेस देन 0, और इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरीके से याद रखना। और यहाँ पर वो सारे कंडीशन लिखे हुए, लास्ट में जो मैंने नोट लिखा बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, Whenever f dash of x की वैल्यू जब भी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे क्या होगा, फंक्शन जो है ना उसके ऊपर अगर मैंने लाइन ड्रॉ की तो टेंजेंट पैरेलल होगा किसको, x एक्सिस को। अगर टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस को तो नहीं हम लोग समझ सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, वी कैन नॉट रिड्यूस द फंक्शन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उस टाइम पे हम लोग फंक्शन को समझ ही नहीं सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि लाइन जो आगे टेंजेंट जो अपने कर्व के ऊपर ड्रॉ किया हुआ पैरेलल किसको, x एक्सिस को हो गई। एक्सिस को पैरेलल मतलब क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। अब वो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग कैसे बताया जा सकता है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार देखना। ये कर्व है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब दोनों पैरेलल है, पैरेलल होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग, नहीं समझ में आया। सपोज अगर कर्व ऐसा है और यहां से मैंने टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और सपोज और ऐसा है, देखो मैं एक नया स्लाइड पे लेकर बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर ध्यान देना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझे तो उसका मतलब भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मैंने एक कर्व लिया, ऐसे करके ऐसे करके, एक 2 पॉइंट कंसीडर किए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट क्या, देखो ऊपर की तरफ स्लोप है उसका, तो स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस हमारा क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस केस में आते हैं, किसमें, इस वाले केस में। अब स्लोप अपन अगर यहाँ पर बनाते हैं, अगर ऐसे करके मैंने कर्व लिया, यहाँ पर मैंने कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ। देखो इसका स्लोप अगर मैं काउंट करूंगा तो देखो नीचे की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थीटा नेगेटिव में जा रही है, स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मींस यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, डिक्रीजिंग, यहां पे इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग समझ में आ गया। और तीसरा कंडीशन, एक और मैंने कर्व लिया यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, वहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है पैरेलल किसको है, एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समझ में आ गया। चलो फिर बढ़ते हैं अभी हमारे क्वेश्चंस पे। इसको जरा मैं डिलीट कर देता हूं, ये काम का नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। चलो फटाफट से बढ़ते हैं यहाँ पे।
टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टेस्ट करना बस बता देना कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसकी वैल्यूज नहीं पूछी हमें। तो स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स का फंक्शन, तो एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 6 2 12x, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 4 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी 4। अब जरा गौर करो तो ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब मुझे पता करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। चलो मैं एक्स पे अज्यूम करता हूं कि मैंने 5 पुट किया, 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो यहां पर मुझे जो मिलेगा 3 का स्क्वायर कितना मिल गया 9 मिल गया दोस्तों। अब 9 जो वैल्यू मिली है, याद रखना 9 जो वैल्यू मिली है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 9 3 से 27। पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है कि नेगेटिव, चलो मैं यहाँ पे रफ में करके दिखाता हूँ। एक्स पे मैंने मान लो कि 3 ले ली, 5 ले लिया 5। ठीक है, तो 3 इंटू 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज नॉट 9, 9 3 27 आ जाएगा। समझ में आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू मिल रही है। मान ले तो एक्स पे अब मैं -5 लिखता हूँ, कितना -5 डालते हैं यहाँ पे -5, तो -5 माइनस 2 कितना हो जाएगा -7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 147। तो यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जो मिलेगी एफ ऑफ -5 पे वो कितनी मिलेगी 147 विद पॉजिटिव साइन। समझ में आ रही है नहीं आ रहा, यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होने वाला दोस्तों, इसलिए हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। जब भी आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इन रियल नंबर्स में कितनी वैल्यू पुट कर लो आप लोग को पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मींस देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स क्या, ये कौन सा फंक्शन है जब भी ग्रेटर देन 0 होता है? अगर नहीं याद तो यहाँ पे देखते हैं, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसको अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलर वे में इसको भी करते हैं, देखो यहां पर डिफरेंशिएट किया जाए पहले इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा हम लोग को 3 का, देखो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा 0, -3 का डिफरेंस -3x का डिफरेंशिएशन -3, 3 2 6, यहां पर क्या हो जाएगा x, यहां पर क्या होगा 3x का स्क्वायर। राइट, यहां तक सब में देखो -3 कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ये -2x हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? देखो फिर से मैंने -3 इसके पास से कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पर से -3 कॉमन निकालते यहाँ पे बच गया -2, यहाँ से -3 कॉमन निकालते तो यहाँ पर क्या बच गया +1। अब जरा गौर किया जाए तो -3 को मैंने साइड में रखा, इसको लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स। क्या मिल गया? एफ डैश ऑफ एक्स। राइट, यहां तक एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब क्या किया जाए? एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया तो चलो एक्स से अपन टेस्ट करके देखते हैं। ये अपने को एक्चुअली में दिखाना नहीं होता दोस्तों, ये जो रफ वर्क किया ना मैंने, ये मेरे को दिखाना नहीं होता है, कभी भी दिखाना नहीं, तो ये रफ में करते हैं हम लोग। सेम वे में यहाँ पर भी करेंगे। मान लेते हैं एक्स के पे मैं पुट करके देखता हूँ 5, तो 5 - 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 16 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा -48, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर मिल गया, लेस देन 0 हो गया। सिमिलरली अब मैं -5 पुट करके देखता हूँ, -5 - 1 कितना हो गया -6 का स्क्वायर +36 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6 3 18 108 -108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -108। अब देखो अभी भी नेगेटिव मिला है, चाहे एक्स की वैल्यू +1 पुट करके देखो या -1 पुट करके देखो, ये ऑलवेज हमें लेस देन इक्वल टू 0 मिल रहा है। दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, हमेशा हमें लेस देन 0 मिल रहा है फॉर x, all x belongs to R। ठीक है, therefore हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x क्या है, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अब यहां पर देखते हैं एफ ऑफ एक्स दिया हमें x - 1/x, जहां पे x इसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x शुड नॉट इक्वल टू 0। तो चलो डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया प्लस, ये मिल गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर अपन क्या चेक करते हैं,
अब x की वैल्यू में 5 पुट करके देखता हूं। 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, 1/25 कुछ तो भी वैल्यू आएगी और उसको 1/1 में ऐड करेगा। 1/25 का 0.04 के समथिंग आसपास आएगा, उसको 1 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1.04 हो जाएगा। समझ में आ गया कितना आ जाएगा 1.04। अब क्या करेंगे 1.04 आगे क्या वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? 1.01 ग्रेटर देन 0 है, हम लोग को 0 से बड़ा फाइंड करना, राइट है। तो ये जब हम लोग ने क्या पुट करके देखा 5 पुट करके देखा तो f ऑफ 5 की वैल्यू हम f डैश ऑफ 5 की वैल्यू मिल रही है हमें कितनी 1.04। और जब अपन -5 पुट करके देखेंगे -5 का स्क्वायर अगेन प्लस में 25 तो f डैश ऑफ -5 की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी हमें 1.04 ही मिलेगी। दोनों भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मगर जब अपन x पे 0 पुट करके देखेंगे, क्या पुट करके देखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 और 1/0 क्या होता है दोस्तों इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है दोस्तों। तो इस केस में हमारा x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहां पे हमारा x क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू चल जाएगी दोस्तों। तो x की वैल्यू कोई भी वैल्यू चल जाएगी, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r वेयर x शुड नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। Therefore f of x is greater than 0 for all x belongs to r where x not equal to 0। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। ये इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग दोस्तों? ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके पहले वाला क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये दोनों का भी, ठीक है। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हम लोग को x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे किया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ गए यहाँ पर। चलो अभी चेक किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे f डैश ऑफ x। यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा 6x²। यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा 6x, यहाँ पे -12 और ये क्या हो जाएगा 0। सब में 6 कॉमन है, 6 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा x²। 6 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पर कितना बच जाएगा -2। इस तरीके से हमें f डैश ऑफ x मिल जाएगा। नाउ फॉर क्वेश्चन में वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f ऑफ x शुड बी, f डैश ऑफ x शुड बी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा? ऑब्वियसली क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया? अब ग्रेटर देन 0 होगा दैट मींस 6x² - x -2 क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देन यहां तक। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अब 6 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, यहां पर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे बच जाएगा x² - x -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब स्ट्रिक्टली नहीं होता, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो यहाँ पर अपन इक्वल टू का भी सिंबल डालते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए अपन इक्वल टू का सिंबल नहीं डालेंगे, ये दिमाग में रखना दोस्तों। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कुछ तो भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं -2 को वहां पर भेजता हूँ, x² - x -2 से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या है एक टर्म एडजस्ट करना है जो हम लोग ने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, 10 साइडर में। वहां पर क्या करते हैं अपन एक टर्म ऐड करते हैं दोनों साइड, जो क्या हो इसको इस टर्म को क्या बनाते हैं होल स्क्वायर का टर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर x² - x, देखो यहाँ पर एक टर्म हम लोग को दिख रहा है, उसको हम लोग को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर क्या -1x है, इसको क्या करने का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने का, किससे इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करने, किससे इसके 1/2 से मल्टीप्लाई करने का और इसका स्क्वायर ले लेगा, ठीक है। तो -1 × 1 कितना हो जाएगा -1 होल डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर सॉरी होल डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा -1/2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4 हो जाएगा, राइट है। देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो अपना कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना उसको लेने का, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर -1 लिखा, उसको मल्टीप्लाई करने का 1/2 से और उसका होल स्क्वायर ले लेने का। तो हम लोग को एक टर्म मिल जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को अपन बोथ साइड ऐड करते हैं। तो x² - x है, यहाँ पर +1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2 + 1/4। होप ये समझ में आया होगा। अब जरा गौर किया जाए तो ये x माइनस, इसको मतलब आप लोग को एडजस्ट करके दिखाते तो ज्यादा क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नहीं करेंगे वैसा। यहां पर समझ लेना इस चीज को, यहां पर 2 × 1/2 × x + 1/2 का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 8, 8 + 1 कितना का 9/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा गौर किया जाए तो a² - 2 × a × b + b का स्क्वायर दिख रहा है, दैट मीन्स इसको मैं x - 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। राइट है, यहां तक। आगे क्या करेंगे, अब जब मैं यहां पर स्क्वायर रूट लूंगा बोथ साइड तो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहां पर कंडीशन दिमाग में रखना, जब प्लस में होगा तो x - 1/2 शुड बी ग्रेटर देन 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। और जब नेगेटिव में होगा तो सिंबल घूम जाता है, x - 1/2 लेस देन -3/2 अपॉन 2, सॉरी -3/2, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको -1/2 को वहां पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर शुड बी ग्रेटर देन 3/2 और +1/2, और यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x शुड बी लेस देन -3/2 +1/2। डन यहां तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 3 + 1 कितना होता है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहां पर क्या हो जाएगा -3 + 1, -3 + 1 कितना था -2, -2/2 कितना होगा -2/2 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को लेस देन -1। तो x शुड बी ग्रेटर देन 2। देखो इसको एक नंबर लाइन पे आप लोग को समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि नंबर लाइन है, यहाँ पर लिखा मैंने 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। तो आप लोग देखो x की वैल्यू शुड बी लेस देन -1 बोला है। लेस देन -1 मतलब -1 से छोटी वैल्यू जितनी भी रहेगी इस साइड, और साथ ही साथ जितनी वैल्यू इस साइड, और x की वैल्यू क्या बोली ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू रहेगी वो इस साइड रहेंगी, 2 की इस साइड। राइट है यहां तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x, ये अपना आंसर है दोस्तों, यही अपना आंसर, लेकिन इसको अपन लिखना पड़ेगा एक अच्छी तरीके से। तो यहां पर क्या आएगा, x कहां से कहां तक है, देखो x की वैल्यू बिलोंग कर रही है लेस देन -1, कहां से कहां तक, लेस देन -1, ऐसे लिख सकते हैं उसका यूनियन। अब देखो ये वैल्यूज बिलोंग नहीं कर रही, कौन सी, -1 से लेके 1 के बीच की, सॉरी -1 से 1 के बीच की वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही है। तो लेस देन -1 से लेस देन -1 की जितनी भी वैल्यू, x की वैल्यू लेस देन -1 जितनी भी वैल्यू है, सारी वैल्यूज यूनाइट करेंगे इसके साथ, लेस देन -1 के बाद कहां पर 2, तो यहां पर x शुड बी ग्रेटर देन 2 तक की जितने भी वैल्यूज है ना, वहां पर सारी वैल्यूज बिलोंग कर रही है। देखो लेस देन 1 वाला वैल्यू ये समझ में आ गया। देखो इस साइड नंबर लाइन की ये साइड वाले वैल्यू सारी, इसका यूनाइटेड किसके साथ है, यूनियन किसके साथ लेना है, ग्रेटर देन 2 के साथ, जो यहाँ पर हम लोग को आंसर मिला हुआ। समझ में आ गया। अगर इसको एक और तरीके से लिखना चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, रियल नंबर, जहां पे x की वैल्यू कहां से कहां तक नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, -1 से लेके 2 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, क्या माइनस करेंगे यहां पर, क्लोज इंटरवल ऑफ व्हाट, क्लोज इंटरवल ऑफ कहां से कहां तक, -1 से लेके 2 तक, तो यहां पर लिखेंगे -1, 2। समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पर कैसे किया जाएगा इसको। इजी है क्या, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, f'(x), थोड़ा तेजी से लेंगे इस क्वेश्चन को, 3x² -12x -36 इस तरीके से मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दो तो सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन निकालता हूं, यहाँ पे बच जाएगा x², यहाँ पे बच जाएगा -4x और यहाँ पे बच जाएगा -12। ठीक है, अब मुझे पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या f(x) जो है ना वो क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए दोस्तों, वहां पर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं, जहां पर हमारा f'(x) क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा कंडीशन मतलब ये भी क्या हो जाएगा कि 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जब ग्रेटर देन 0 है तो 3 को रख के मतलब नहीं, 3 को वहां पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वहां पर डिवाइड में 0 में आ जाएगा और दैट इज वो गायब भी हो जाएगा वहां से। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर अपने को स्क्वायर का एकदम एडजस्ट करना है, तो 12 की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं भाई, तो यहाँ से निकल, तो यहाँ पर मैं यहाँ से भेज दूंगा और यहाँ पर चला जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड टर्म को एडजस्ट करेंगे, कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2 उसका होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -2 हो गया और उसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो x² -4x + 4 ग्रेटर देन, यहां पर क्या हो जाएगा 4, दोनों साइड 4 को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा।
आप दोनों जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर जब ग्रेटर देन वाली वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव को बराबर हो जाएगी, ठीक है। ग्रेटर देन वाली वैल्यू जो भी पहली वैल्यू आती है वो हो जाएगी पॉजिटिव के बराबर, यानी कि 4 के बराबर हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे x माइनस 2 जो है वो लेस देन 4 के बराबर हो जाएगा, राइट है। अब 2 को ये साइड भेजा जाए और यहां से भी 2 को वो साइड भेजा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 4 प्लस 2 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2। यहाँ पर -4 लिखना था दोस्तों, जब स्क्वायर रूट ले तो दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे कितना आ गया, -6, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट है। यहाँ तक कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ एक गड़बड़ हो गई दोस्तों। यहाँ पर ना एक्चुअली -2 इस आएगा तो +2 होगा, और यहाँ पर इसको रफ करके लिखेंगे वैल्यू -4 + 2 कितना होता है, -2। तो अब जरा इसको नंबर लाइन पर समझते हैं, नंबर लाइन पे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। यहाँ पे लिखा मैंने 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो 6 से बड़ी जितनी भी वैल्यू रहेंगे सारी की सारी, और यहाँ पे -1 -2 और -1 से जितनी भी छोटी वैल्यू रहेंगे सारी की सारी। मतलब जो x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, जहां पर क्या दोस्तों, जहां पर जो हमारा x क्या नहीं हो सकता, x हमारा क्या नहीं हो सकता, x हमारा -2 नहीं हो सकता, x हमारा -2 से 6 के बीच की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, -2 से 6 की वैल्यू के बीच में कोई भी नहीं हो सकती, तो ये वैल्यूज नहीं आएंगे। समझ में आ गया। और क्लोज इंटरवल डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर ऐसा ओपन इंटरवल वाला लिख देंगे ना तो इसका मतलब क्या, -2 और 6 की वैल्यू हो सकती है, तो ये वैल्यूज पे भी ध्यान देना। वो आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ बोला जाएगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन इतना बोला रहेगा तो अपना क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। लेकिन जब स्ट्रिक्टली बोल दिया तो ये वाला ब्रैकेट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है, ओके। इस तरीके से आप लोग को आंसर निकाला और ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा रफ कर दिया मैंने, इसको बॉक्स बना रहा था मैं, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वो भी समझ में आया होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको आप लोग ट्राई करिए, फटाफट से वीडियो को पॉज करके एक बार स्टार्ट करिए, और कहीं भी डाउट आएगा और कहीं भी दिक्कत आएगा तो इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस डिक्रीजिंग का नाम ले लिया तो उसे डरना नहीं है। चलो मैं स्टार्ट कर दूं क्या, आप लोग सॉल्व करिएगा, चीटिंग नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, फटाफट सॉल्व करना और मैच करना आंसर आपका सही है कि गलत है। और जिसका भी आ गया आंसर तो टाइमलाइन के साथ क्या करना, आप लोग को अपने मैसेज को वहां पर डाल देना, ठीक है। टाइम स्ट्रीम के साथ जैसे बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा f'(x), यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x², यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 6x, यहाँ पे हो जाएगा -12। डन। अब जरा गौर करेंगे तो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था यहाँ पर वो एज इट इज इसकी जैसी था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिक्रीजिंग का जिक्र किया होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x², हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा किसको निकाला मैंने, x को 6 को निकाला, राइट। तो ये हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा और यहाँ पर से 6 बाहर निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा -2। ये मिल गया मुझे f'(x). अब क्या होगा, अब f'(x) क्या है, वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। क्यों ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्तों, ध्यान देना इस चीज पे। f'(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसे करते हैं इसको, डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा हो जाता है जहां पे हमारा f'(x) क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो 0 से छोटा होगा। दैट मींस यहाँ पर हमारा जो फंक्शन आएगा वो क्या मिलेगा, हम लोग को डालता हूं, देखो वैल्यू ध्यान देना, 6x² -x -2 शुड बी लेस देन 0। 6 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो x² -x -2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक। अब थर्ड टर्म को एडजस्ट करने से पहले 2 को वहां पर भेजना पड़ेगा, तो x² -x लेस देन 2। थर्ड टर्म को एडजस्ट करते हैं। थर्ड टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2 उसका होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/2 उसका होल स्क्वायर, प्लस में 1/4। तो दोनों साइड हम लोग किसको ऐड करेंगे, 1/4 एंड किसको ऐड करेंगे, 1/4, ठीक है। डन। यहाँ तक 4 2 8, 8 + 1 कितना हो गया, 9, और यहाँ पर आ जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। कितना, 4 2 8, 8 + 1 9/4। देखो 4 2 8, 8 + 1 कितना हो गया, 9/4 हो गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पहली वैल्यू है ना वो पॉजिटिव को इक्वल हो जाएगा 3/2, और जो दूसरी वैल्यू होती है उधर साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x - 1/2 ग्रेटर देन -3/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 उस साइड जाएगा, 3/2 + 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x वैसे के वैसे ग्रेटर देन -3/2 + 1/2। डन। यहाँ तक। अब 3/2 + 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सिंपल सा 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 2। और यहां पर क्या हो जाएगा, -3 + 1, देखो बेस से में -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2/2, यानी कि कितना हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1।
ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1। तो नंबर लाइन पर समझते हैं, नंबर लाइन पे समझना, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -1 -2, यहाँ पर 1, यहाँ पे आ गया 2। अब ध्यान दो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू लेस देन 2 मतलब इसकी जस्ट पहले वाली वैल्यू, यहां से इसकी जस्ट पहले वाली वैल्यू, और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ी। दोस्तों -1 से बड़ी मतलब क्या, -1 से एक्चुअल में देखा जाए तो नंबर लाइन पर जो उससे पहले आता है वो उससे बड़ी नंबर ही होते हैं। -1 से बड़ा क्या होगा, 0 भी -1 से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स -1 के जस्ट पहले वाली वैल्यू तक, यहां तक मान लेते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है -1 से छोटी, कितनी आ रही है, -0.9, तो ऑब्वियसली क्या होगा, -1 से बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। आप उधार में 3 रुपए हैं मतलब -3, और अब उधार में 2 रुपए तो -2, तो कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली -2 बड़ा हुआ। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ये साइड में, और x की वैल्यू क्या लेस देन, तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो इन वैल्यूज के बीच में जो वैल्यू होगी वो हमारा x का रेंज होगा। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ओपन आएगी क्लोज आएगा। देखो अभी आप लोग को पता नहीं कौन सी वैल्यू है इसके जस्ट पहले, 2 के पहले, तो अपन क्या करेंगे, ओपन इंटरवल डाल देंगे, 2 की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, राइट है, और 2 से लेके कहां तक, देखो 2 से लेके कहां तक है दोस्तों, देखो हमेशा छोटा वैल्यू पहले लिखते हैं, तो -1 छोटा, तो -1 से लेके 2 के बीच में जो वैल्यूज आ रही है ना, वो वैल्यू हमारे x को बिलोंग कर रही है। अब आपको समझ में आएगा ये चीज मैंने कैसे लिखी है। नंबर लाइन बना लेंगे तो ज्यादा समझ में आता है दोस्तों ये कंडीशंस। तो इसको लिखना है तो नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लो और उसके बाद स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपका आंसर सेम आएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार इसको देखिए और फिर से एक बार ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बढ़ूं आगे, अब लेते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा f'(x), इसको करेंगे तो मिलेगा 3x², इसको करेंगे तो 18x, यहाँ पर 24, और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब सब में कॉमन देखेंगे तो क्या है, x³ -10x² का कितना होगा 18, और यहाँ पे +24, तो सब में कॉमन निकल रहा है हमारा 3, यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे बचेगा 6x, और यहाँ पे जब मैं 3 को कॉमन निकालूंगा तो 3 8 24, तो 8 बच जाए, राइट है यहाँ तक, पक्का, ओके। अब हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा f'(x) क्या है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। f(x) फंक्शन क्या है मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उस केस में क्या होता है, f'(x) की जो वैल्यू है वो होती है लेस देन 0, ठीक है। तो f'(x) लेस देन अगर 0 हो गया तो उसकी जो वैल्यूज है वो वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 3 × x² -6x + 8, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। डन यहाँ तक, अभी लेस देन 0 हो गया। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो मिल गया मुझे x² -6x + 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन 0 हो जाएगा। 8 को वो साइड भेज देंगे, -6x इधर भेज जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट, क्या है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लिया जाए। माइनस की प्लस, परफेक्ट है, +24, राइट है यहाँ तक, ओके। अब -8 उस साइड चला गया। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग एक टर्म को ऐड करेंगे। कौन सा टर्म ऐड करेंगे यहाँ पर, देखो सिंपल सा एक टर्म है हम लोग को जो ऐड करना होता है, जिसको बोलते हैं अपन थर्ड टर्म। वो कैसे आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1/2 के साथ। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ -6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 3 जा कितना हो गया, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 कैंसिल, कितना बच गया, सिंपल से 3 बच गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो दोनों साइड हम लोग इसको ऐड करना पड़ेगा 9, -6 + 9 लेस देन -8 + 9। अब यहाँ पर क्या जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा, -8 + 9 कितना होता है 1। डन यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब अपन लेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो दो वैल्यूज मिलेंगी, x - 3 उधर पे क्या मिलेगा, लेस देन, अब 1 का स्क्वायर रूट कितना था 1, और x - 3, अब यहाँ पे साइन चेंज उल्टा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। डन यहाँ तक। अब x इस साइड जाएगा तो क्या आएगा +3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1, यहाँ पे आ जाएगा तो +3, x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन x कितना हो जाएगा, इधर पे लेस देन हुआ, यहाँ पे ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2। अब इसको नंबर लाइन पे समझते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके लिख लेता हूँ। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ी मतलब कौन सा साइड, ये साइड जाएगा, और x की वैल्यू लेस देन 4, तो x की वैल्यू लेस देन 4 यहाँ पे आएगा। अब देखो लेस देन है, इक्वल टू होता तो 4 और 2 को दोनों को इंक्लूड करता, अब यहाँ पर लेस देन है मतलब 4 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। जब 4 और 2 इंक्लूड नहीं होते तो अपना वैल्यू जो होता है वो आता है ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल मतलब क्या, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 के बीच की वैल्यू सारी की सारी।
और अगर यहाँ पर समझ लो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया होता तो यहाँ पर हमारा आता क्या मालूम है आप लोग को, यहाँ पर आता हमारा क्या, ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, इस तरीके से आता। लेकिन ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को एज जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही लिखना, समझ में आ गया, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये रहा आपका आंसर। आप जो चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे बढ़ूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13 इज व्हाट इज ए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना है, इस चीज को समझ लो। पहला इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12 टू द 24x और 144x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 144 और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखेंगे तो सब में 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। जब यहाँ से 3 निकालूंगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 8x और यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा तो देखते क्या बचता है, 3 1 3 3 4, हाँ 3 से कॉमन 3 कॉमन निकालेंगे, 3 से सिंपली डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 12, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 3 8 24। इस तरीके से हमको नंबर मिल जाएगा f डैश ऑफ x। तब यहाँ पर इसको 1 डाल के रख देते हैं। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कौन से के लिए, इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए चेक वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग के टाइम पे क्या होता है, f डैश ऑफ x जो होता है ना, f डैश ऑफ x वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो ये आपको पता है। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वैसे कुछ भी नहीं बोला हुआ है। तो यहाँ पर अपना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। इस चीज पे ध्यान देना दोस्तों। क्या बोला हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x जो भी है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली ये वर्ड आ गया होता तो यहाँ पर अपन ये वर्ड है ना, ये जो अपन ने इक्वल टू का सिंबल डाला वो नहीं डालते, लेकिन ऐसा नहीं है तो यहाँ पर अपने को डालना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जगह मतलब क्या, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 को वहां पर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 48 वो सेट जाएगा तो 48 इस सेट प्लस में आ जाएगा। अब थर्ड टर्म को एडजस्ट करेंगे, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2 उसका होल स्क्वायर। क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, जरा ध्यान दो, यहाँ पर है अपना 8 को जब अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड 16 को ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 48 प्लस 16। 48 में 16 को ऐड किया जाए तो कितना होता है, 48 प्लस 16 64। कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पर सिंपली 64 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो x माइनस 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 64 का स्क्वायर रूट 8। और दूसरा जब वैल्यूज जब नेगेटिव वाली वैल्यू लेते हैं तो ये सिंबल भी चेंज होता है, कौन सा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है और ग्रेटर देन का लेस देन। यहाँ पे कितना आ जाएगा -8। अब -4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 + 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 12। मिल गया ये पहला वैल्यू। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 + 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन -4। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे समझते फटाफट से। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे माइनस, इधर पे क्या आ जाएगा +1 1 2 3 4। तो देखते हैं, और इसके आगे 12 कहीं पे आएगा। देखो मैं इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे 12 आ गया मान लेते हैं। अब देखो क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 12 है। क्या है, ग्रेटर देन 12। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 12 मतलब कि यहां से इस सेट की वैल्यू, राइट है यहाँ तक। और x की वैल्यू लेस देन, x की वैल्यू क्या बोली है, लेस देन -4। ठीक है, लेस देन -4 मतलब क्या होता है दोस्तों, इस चीज को समझना। x की वैल्यू लेस देन -4 मतलब -4 से छोटी। क्या -4 से -3 छोटा है, बिल्कुल नहीं। -3 देखो आप लोग को मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर कोई इंसान 3 रुपए उधार में और कोई इंसान 4 रुपए उधार, 4 रुपए उधार में, तो कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 3 रुपए उधार वाला बड़ा हुआ, क्योंकि 4 रुपए उधार वाले को ज्यादा पैसे पे करना है। उसी तरीके से -5 जो होगा -4 से क्या होगा, छोटा होगा, राइट है। तो इस तरीके से लेस देन -4 क्या आ जाएगा, जो 4 की ये साइड वाली वैल्यू आएंगी। समझ में आ गया। तो इसको सिंपली अपन ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर को, जहां पे कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, यहां से यहां तक की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी।
क्योंकि आप 12 और -4 इंक्लूड होगा, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर क्या ग्रेटर देन है, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी लेस देन, इक्वल टू आएगा। और क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है दोस्तों। तो मतलब क्या, यहाँ पर जो अपन माइनस में जो वैल्यूज लिखेंगे ना, कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, -4 से लेके 12 तक की जो वैल्यू आने वाली है वो क्लोज में आने वाली कि ओपन में आने वाली है। देखो इक्वल टू है, दैट मींस क्लोज में आने वाली है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो ओपन इंटरवल में आती। इतना क्लियर हो गया। अब ये था इंक्रीजिंग के लिए। अब सिमिलर वे में अपने को डिक्रीजिंग के लिए भी फाइंड करना है, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या होगा, सेम चीज होगी, आप लोगों को सेम चीज ऐसे सिंप्लीफाई करना है, एग्जैक्टली सेम, बस सिंबल जो यहाँ पे होगा वो फेर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा, x - 4 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 64 हो जाएगा। समझ में आएगा। सेम तरीके से सॉल्व करना है आपको। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज मिलेगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +64, 64 का स्क्वायर रूट तो लिखा ही नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। और उसी के साथ साथ x - 4 जब अपन यहाँ पे ग्रेटर देन लेंगे और इक्वल टू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8। समझ में आ गया। दो वैल्यूज मिलती है, साइन एक बार लेस देन में और एक बार ग्रेटर देन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8 + 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर ग्रेटर देन 8 + 4, राइट है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मिलेगा हम लोग को क्या आ जाएगा, -8 + 4 -4, और यहाँ पर मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 8 + 4 कितना हो जाएगा, एक कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, मैंने डायरेक्टली 12 कैसे लिख दिया, यहाँ पर आएगा 4 आएगा दोस्तों। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। दो वैल्यूज मिले। तो चलो यहाँ पर नंबर लाइन पर चेक करते हैं इस बार। यहाँ पर फिर से x की वैल्यू क्या, लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 12 से छोटी वैल्यू इस साइड की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन -4। अब देखो ग्रेटर देन -4 मतलब क्या, -4 के ये साइड वाली वैल्यूज। तो वैल्यूज कौन सी इंक्लूड हो रही है, -4 से लेकर 12 तक। तो हमारा x जो है बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारा कहां से कहां तक, -4 से लेके 12 तक, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा कि ओपन इंटरवल आएगा, इस पर भी ध्यान देना दोस्तों। अब आप लोग देखो यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है, दैट मींस ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड होगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, एंड दैट इज योर आंसर। देखा। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, जो भी चीज इंक्रीजिंग फंक्शन में आता है वो डिक्रीजिंग में नहीं आता है। ध्यान दो, यहाँ पर अपन रियल नंबर पर से क्या सब्सट्रैक्ट किया, ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट की, तो वो वाली वैल्यू इसमें नहीं आ रही। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो सब्सट्रैक्ट की वो इसमें नहीं आएंगी और जो नहीं सब्सट्रैक्ट की वो इसमें आएंगी। देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या सब्सट्रैक्ट किया, -4 से लेकर 12 तक की वैल्यू हटा दी थी रियल नंबर में, तो वहां पर जो हमारी वैल्यू मिल रही थी वो मिल रही थी इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जो वैल्यू उसमें इंक्लूडेड नहीं थी -4 से लेकर 12 तक, वो होगी हमारी किसके लिए होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। समझ में आया इतना। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डन। यहाँ तक बहुत इजी क्वेश्चन था। सिमिलर वे में अभी अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर जिक्र किया गया है डिक्रीजिंग फंक्शन का, इंक्रीजिंग फंक्शन का, लेकिन एक वर्ड ऐड कर दिया गया उसके साथ, स्ट्रिक्टली। ये वर्ड पे ध्यान देना, क्या ऐड किया वहां पर, स्ट्रिक्टली। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसे, हमें फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है x/x² + 1, क्या दिया हुआ है, x/x² + 1, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f' वो मिल जाएगा। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, u/v का फंडा लगेगा, तो v मेरा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u कितना हो जाएगा, 1, बीच में माइनस, उसके बाद क्या होगा, इस बार मेरा x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ v हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x + 0 यानी कि 2x होल डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। डन। यहाँ तक। अब पहला इसको नंबर 1 डाल के रखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, x² + 1, यहाँ पे x × x 2x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, x² माइनस कितना हो जाएगा, 1 - x का स्क्वायर अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। ये मिल गया मुझे f'(x). फिर से चेक करो, डिफरेंशिएशन परफेक्ट है क्या, x² + 1 एज इट इज, और x एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x² - 2x² क्या हो जाएगा, -x²। इस तरीके से अपना डिफरेंशिएशन एकदम परफेक्ट है। आगे यहाँ तक। अब क्या किया जाए, अब सिंपल है, यहाँ से डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल गई। अब करेंगे हम लोग इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का फाइंड आउट, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होता क्या है वो इसको याद रखना है। f' जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एक वर्ड के बारे में बोल दिया होगा, स्ट्रिक्टली, मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली ऐसा वर्ड दिखाई दे दिया, मतलब सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। चलो अभी आगे बढ़ा जाए। तो मतलब क्या हो गया, 1 - x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
यानी यहां तक। आगे क्या, अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर क्या होगा, सिंपल सा ये जो टर्म है नीचे वो डिवाइड से यहां पर आएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो अपॉन वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये एक्स स्क्वायर को वो साइड लेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। डन यहाँ तक। ओके, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, एक्स की वैल्यू एक बार लेस देन 1 मिलेगी, और x की वैल्यू क्या मिलती है, ग्रेटर देन -1। अब देखो x की वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, चलो चेक करते हैं नंबर लाइन पे, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1। अब बताओ x की वैल्यू लेस देन 1 कहां पे आएगी, ये साइड वाली वैल्यू, और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 वो ये साइड वाली वैल्यू। मतलब जो x बिलोंग कर रहा है हमारा, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, ये जो बीच वाला वैल्यू है यहां से यहां तक। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, और कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक, हमेशा छोटा वैल्यू पहला, बड़ा वैल्यू बाद में। वो भी समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें क्या होगा दोस्तों, सेम फंडा दोस्तों, सेम वे में सॉल्व करेंगे इसको। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वो लेस देन 0 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस देन 0। ये यहाँ से उठा के वहां पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, और यहाँ पर अपन लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख देंगे। आगे एक्स स्क्वायर को वो साइड लेके जाएंगे तो 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, और सीधा करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज, देखो एक्स स्क्वायर के साथ ग्रेटर देन, इस तरीके से आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गई, तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। आगे क्या करेंगे, तो कंडीशन को मैं वापस से लिखता हूं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मिल गया। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस में माइनस में, प्लस वाली वैसे की वैसी, और माइनस में क्या होगा, अपना सिंबल चेंज कर लेगा, राइट। यहाँ तक नंबर लाइन पे डिनोट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा 1, और देखते हैं वैल्यूज कहां पे आएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोली हुई, तो मतलब ये साइड वाली वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू लेस देन -1 बोली, तो -1 मतलब क्या, यहां से ये साइड वाली वैल्यू, लेस देन मतलब क्या, -1 से और छोटी, तो ये साइड वाली वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या, जो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, जहां पे हमारी वैल्यूज कहां से कहां तक नहीं आ सकती, ये वाली वैल्यू, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या वैल्यूज नहीं आएंगी, वो वैल्यूज नहीं आएंगे, देखो सिंपल है, -1 से लेके 1 तक। अब यहाँ पर -1 से 1 की वैल्यू नहीं आएंगी, अब उनको भी हम लोग क्या करना, हटाना है। जब उन दोनों को भी हटाना, तो यहाँ पर अपन लगाएंगे हमारा क्लोज इंटरवल, क्या लगाएंगे, एक बार देखते हैं, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वाले वैल्यूज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। समझ में, यहाँ पर अपन ने क्लोज इंटरवल क्यों डाला, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है, और इसके अलावा सारी वैल्यू -2, -3, -4, जितनी भी वैल्यू इस साइड सारी की सारी, और इस साइड की भी, तो रियल नंबर में सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया R, और कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है ना, इंक्लूडिंग -1 और 1 दोनों भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे सपोज मैंने 1 पुट कर दिया या -1 पुट कर दिया, 1 या फिर -1 पुट करता हूं, तो मेरा फंक्शन जो ध्यान दूंगा तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वहां पे बताना मुश्किल हो जाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। एक बार मैं फिर, क्योंकि ये वैल्यूज इंक्लूड ही नहीं होंगी, अगर ये वैल्यूज को इंक्लूड कर दे, यहाँ पे डाल के चेक कर लो आप लोग, यहाँ पर 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 वाली वैल्यू अगर 0 हो गई वहां पे, तो 0 हो गई तो क्या होगा, फंक्शन वहां पे हम लोग को टेंजेंट का स्लोप जो है वो मिल जाएगा 0, और वहां पे जो पैरेलल होगा, किसको पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस को। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा फंक्शन क्या होगा, ना ही इंक्रीजिंग बता सकते ना ही डिक्रीजिंग बता सकते, तो ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट f of x is equal to 3x plus 1/3x is 1/3x increasing in 1/3, 1 and decreasing in 1/9, 1/3। एक बार इसको फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में गड़बड़ कुछ आएगा। 3x plus 1/3x है, 7th वाला, ठीक है, परफेक्ट है, 3x plus 1/3x है। अब क्या करेंगे, इसको ना सॉल्व करने का एक अलग ही मेथड है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को बता दिया हुआ क्वेश्चन में कि मान लेते कि अपन 1/3 और 1 इसका रेंज, मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, चलो चेक किया जाए एक बार, कैसे करेंगे मैं इसको बताता आप लोग को। सबसे पहले f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, और 1/3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -x²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल गया मुझे f डैश ऑफ x, ठीक है। इसको जरा सा बॉक्स बना के रख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब ध्यान देना यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं। अब मुझे चाहिए 1/3, 1 चाहिए। हमें बता दिया हुआ है कि अगर प्रूफ करना है आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कहां से 1/3 से लेके 1 के बीच में, तो अपन इंक्लूड करते हैं लेट अस कंसीडर 1/3, 1, ठीक है। बिलोंग्स यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 1/3, ये कंसीडर करते हैं अपन। x बिलोंग करे किसको 1/3 से लेके 1 तक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स, यहाँ पे भी बिलोंग, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पे बिलोंग नहीं लिख सकते एक्चुअली, इसको लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डालेंगे अपन लेस देन, यहाँ पर डालेंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे क्या जाएगा 1। समझ में आ गया यहाँ तक। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1/3 से लेके 1 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है। अब हम लोग क्या करना मालूम है, हम लोग को f' को यहाँ पे एडजस्ट करना है। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या चाहिए हमें सबसे पहले चाहिए x स्क्वायर, तो दोनों साइड अपन स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लिया जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब क्या चाहिए हमें, x स्क्वायर के साथ चाहिए कितना 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/9, यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, राइट है। 3/9 कितना था 1/3, 1/3 एज इट इज, यहाँ पे 3x स्क्वायर भी एज इट इज और यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस देन 3, यानी कि यहाँ पर 3 एज इट इज। समझ में आया क्या किया मैंने, 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को। आइए चाहिए मुझे, देखो ये किस में चाहिए रेसिप्रोकल में। जब रेसिप्रोकल में लूंगा मैं इसको तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो लेकिन क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना, जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं फिर माइनस से अपन पूरे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा सिंबल चेंज हो जाता है। मतलब क्या, जो ग्रेटर देन है वो हो जाएगा लेस देन में और ये हो जाएगा ऊपर, यानी कितना हो जाएगा 1/3x स्क्वायर और ये भी किस में हो जाएगा उल्टा होके 1/3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। सिंबल पे ध्यान देना, अगर x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ 3 × 1 1, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। अब सेम टू सेम 1/3 कितना हो जाएगा, वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा। वो क्या होगा 3 से छोटा होगा और 1/3 उससे भी छोटा हो सकता है। ऐसा यहाँ पर अपन ने अज्यूम किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं आंसर क्या निकलता है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके साथ माइनस का सिंबल चाहिए, तो मैं इसको सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने पहले ही बताया जब अपन रेसिप्रोकल लेते तो भी सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। और जब अपन क्या करेंगे माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी क्या हो जाएगा सिंबल चेंज। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का -3 हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/3 -1/3। सिंबल चेंज हो गया, राइट है यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 प्लस में चाहिए तो ऐड कर दूंगा 3 सब जगह पे, तो 3 × 3 - 3 ऐड किया, 3 - 1/3x स्क्वायर ऐड किया और यहाँ पर क्या किया 3 - 1/3 को ऐड कर दिया, राइट है यहाँ तक। 3 - 3 कितना हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ पर 3 अब 3 - 1/3x स्क्वायर मेरा एज इट इज और यहाँ पर सेम 3 3 3 9 9 - 1 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 - 1 9 - 1 हो जाएगा मेरा सिंपल सा 8/3। डन यहाँ तक। अब जरा ध्यान दो मेरी f' की वैल्यू, यहाँ पर देखो क्या आया मेरा, ये वाला वैल्यू कितना आ गया f' आ गया। अब आप लोग ही ध्यान दो मेरा f' कहां से कहां तक आ रहा है। f' की वैल्यू जो मेरी आ रही है दोस्तों वो आ रही है 0 से लेके 8/3 के बीच में, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहे हैं। जब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलता है इसका मतलब क्या है f' जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 मैं बोल सकता हूं। और जब भी x की वैल्यू f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मींस f(x) क्या है मेरा f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देखो यहाँ पर सिर्फ है ना लेस देन है और लेस देन है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो यहाँ पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया इतना। अब सिमिलर वे में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिक्रीजिंग के लिए, सेम फंड अप्लाई कर रहा है इसको। जैसे अपन ने 1/9 1/3 यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन ने 1/3 1 रखा हुआ है। सेम वे में सिंप्लीफाई करना, सेम चीज को आपको एडजस्ट करना, सेम तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए एकदम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स आएंगे। और आप लोगों को देखो वैल्यू जो मिलेगी नेगेटिव में मिलेगी, जहां पे f(x) की वैल्यू जो है f'(x) की वैल्यू माइनस में मिलेगी। जब भी नेगेटिव में मिलेगा मतलब क्या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वो आप लोग का छोटा सा मैंने होमवर्क रखा है, इसको थोड़ा आप लोग को सिंप्लीफाई करके लेना है और आंसर निकाल कर देना है क्या है आपका आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। शो दैट f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस cos of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x। सारे के सारे x के लिए क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चेक करते हैं f(x) क्या है x माइनस cos x दिया हुआ है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो f' मिलेगा मुझे क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है तो डिफरेंशिएट करने पे क्या 1 प्लस sin x मिल गया। ठीक है ये मिल गया f'। इसको नंबर 1 डाल देता हूं। अब एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, साइन का जो वैल्यू कहां से कहां तक आता है, साइन की जो वैल्यू आती है फंक्शन की वैल्यू जो आती है वो आती है -1 से लेके 1 तक। तो मैं कंसीडर करता हूं जो मेरा फंक्शन है 2 मिनट के लिए अज्यूम करता हूं कि sin x है, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए ये फंक्शन एक्चुअली हमारा क्या है ये है। तो उसकी जो वैल्यू जो लाई करेगी कहां से कहां तक आएगी -1 से लेके 1 तक आएगी। तो जरा मैं इसको यहां से थोड़ा क्लीन करता हूं
और जो साइन की जो वैल्यू आती है आप लोग को सबको पता है ना, -1 से बड़ी हो सकती है, मतलब -1 के ऊपर जा सकती है, ना ही -1 के नीचे। तो यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में आते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से साइन की वैल्यू आती है। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान दो, हमें चाहिए यहाँ पर 1+, तो एडिंग 1 बोथ द साइड, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 को ऐड किया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 को ऐड करते हैं। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर sin x, इधर 1 को तो ऐड नहीं किया, सब जगह 1 को ऐड करना होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 को भी ऐड किया, सब जगह तीनों जगह पे ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा 1 + sin x आ गया। क्या आ गया, 1 + sin x, और यहाँ पर आ गया मेरा <2। अब जरा गौर करो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यही तो हमारा f' हो रहा है। जब भी f' की वैल्यू देखो, ध्यान दो, तो यहाँ पर 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f' जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूँ, सॉरी क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ तक क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स द फंक्शन इज व्हाट, द फंक्शन इज, अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली विक्टली कुछ बोला हुआ नहीं है, तो इज इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सेम फंडे से इसको भी सिंप्लीफाई करना है। बस आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, साइन का अपना रेंज ये पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वी नो करके और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने लिए हुए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के मैंने बीच वाले, मतलब सेकंड क्वेश्चन दोनों में भी छोड़े, वो आप लोग का होमवर्क है। ट्राई करिएगा, कर ले एक बार आप लोग उसको, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो ये वाला, जो ये सारे क्वेश्चन है वो आप लोग को ट्राई करना है। और साथ साथ मैंने एक और चीज आप लोग के लिए छोड़ी थी, वो यहाँ पर ये पार्ट को भी आपको कंप्लीट करके रखना है। वो भी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, साथ ही साथ आपके डाउट्स को मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, ताकि मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ये वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।